नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अखिल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मौर्य वंश से संबंधित बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यानी कि मौर्य वंश से संबंधित वे प्रश्न जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि वे प्रश्न क्या हैं। दोस्तों, अगर इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग हर टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आते रहते हैं। पहले प्रश्न की बात करें तो कहला कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्याभिषेक है वह 322 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त जो मौर्य था ये जैन धर्म का अनुयायी था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग बात करें तीसरे प्रश्न की, तो तीसरे प्रश्न में कह रहा है कि मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक कौन थी। यानी मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। और ये जो मेगास्थनीज है, ये मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। दोस्तों, मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसके द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है, इंडिका है। इसी प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की बात करें, चौथे प्रश्न की, तो चौथे प्रश्न में कह रहा है कि चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र, यानी चाणक्य ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम क्या है, अर्थशास्त्र है। और ये अर्थशास्त्र का संबंध किस क्षेत्र से है। तो दोस्तों, ये जो अर्थशास्त्र है यह राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित पुस्तक है, जो कि उस समय के राजनीति के बारे में जानकारी देती है। इसी प्रकार हम लोग बात करें पांचवें प्रश्न की। पांचवें प्रश्न में कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी था वह बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन राजा बना, बिंदुसार बना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिंदुसार के बाद कौन बना, तो बिंदुसार के बाद अशोक बना। इसी प्रकार हम लोग बात करें दोस्तों छठवें प्रश्न की, तो छठवें प्रश्न में कह रहा है कि अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था। तो दोस्तों, जब अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था, तो 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक के राज्याभिषेक की बात करें तो इसका 269 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक ईसा पूर्व में हुआ था और 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग पर आक्रमण किया। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग बात करें सातवें प्रश्न की। सातवें प्रश्न में कह रहा है कि अशोक के आक्रमण के समय कलिंग की राजधानी कहाँ थी। जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था दोस्तों, उसमें कलिंग देश की राजधानी कहाँ थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तोसली जो है ये कलिंग की राजधानी थी। तो कलिंग की राजधानी कहाँ थी दोस्तों, तो कलिंग की राजधानी तोसली थी। इसी प्रकार हम लोग बात करें आठवें प्रश्न की दोस्तों, तो आठवें प्रश्न में कह रहा है कि अशोक के समय मौर्य प्रांतों की संख्या कितनी थी। तो अशोक के समय मौर्य प्रांतों की संख्या, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 5 थी। पहले 4 हुआ करती थी, लेकिन जब इसने कलिंग पर आक्रमण करके कलिंग को जीत लिया तो 4 और 1 होकर के कितनी हो गई दोस्तों, 5 हो गई। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग बात करें 9वें प्रश्न की, तो कह रहा है कि कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में है। तो कलिंग युद्ध का वर्णन दोस्तों अशोक के 13वें अभिलेख में मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग बात करें 10वें और आखिरी प्रश्न की, तो कह रहा है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो दोस्तों, मौर्य वंश का अंतिम शासक ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बृहद्रथ जो था ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था। इसी प्रकार के और भी वीडियोज को देखने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें।